दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया, लेकिन निशाना राहुल गांधी को बनाया जा रहा है, निशाना कांग्रेस को बनाया जा रहा है, निशाना इंडिया गठबंधन को और विपक्ष को बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या इन लोगों ने, राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के बाद जो किया उसके बारे में पता नहीं? राहुल गांधी को लेकर इतनी नफरत इनके मन में क्यों है? अज्ञात लोग दोस्तों बताए जा रहे हैं। अब मैं चाहूँगा ये अज्ञात कौन है जिनके बारे में खबरों में बताने की कोशिश नहीं की गई है कि किस पार्टी से ये लोग आते हैं, इनका नाम क्या है, आप ज़रूर बताइएगा ये कौन हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, अमेठी में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले कुछ पोस्टर्स लगाए गए जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के खिलाफ स्लोगन्स लिखे हुए थे। आतंक का साथी राहुल गांधी ये लिखा हुआ था। इसी के साथ दूसरा पोस्टर लाना चाहूँगा, इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ। दो पोस्टर और दोनों में ही इंडिया गठबंधन के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। जबकि दोस्तों जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी, वो राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। फिर से मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, पहलगाम जब हमला हुआ उसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर जाते हुए दिखाई दिए। उनका काफिला श्रीनगर में देखा गया, जहां पर राहुल गांधी पीड़ितों से मिलते हुए दिखाई दिए। कैसे ये हमला हुआ, कहाँ चूक हुई, इसे लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस मीटिंग भी रखी, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद राहुल गांधी ने जो हमला हुआ उसकी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम से भी मुलाकात की। तो राहुल गांधी पहलगाम हमले के बाद सीधा कश्मीर जाते हुए दिखाई दिए। उम्मीद क्या थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं इस हमले के बाद कोशिश करेंगे जानने की, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, टूरिज़्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाता हुआ एलओपी दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद आगे आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर जाने के बाद राहुल गांधी सीधा दिल्ली आते हैं और कैंडल मार्च निकालते हुए दिखाई देते हैं। कैंडल मार्च आतंकी हमले के खिलाफ उन 26 लोगों के लिए जिनकी जान चली गई। राहुल गांधी दिल्ली में आके उसी दिन कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दिए दोस्तों। इसके बावजूद भी इस तरह के पोस्टर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में न्यूज़ 24 ने जानकारी दी। पढ़ के आपको बताना चाहूँगा क्या खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही। यूपी अमेठी पहुँचने से पहले राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर्स में लिखा, इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ, आतंक का साथी राहुल गांधी। राहुल गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है, वो आज अमेठी पहुंचने वाले हैं। इस तरह के पोस्टर लगाए गए। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब आप समझने की कोशिश करिएगा ये मैंने क्यों कहा। राहुल गांधी आज जबकि यूपी के अंदर हैं, कानपुर जाते हुए दिखाई दिए, फिर एक पीड़ित परिवार से मिलते हुए दिखाई दिए। उस इंसान की जिसकी जान पहलगाम हमले में चली गई, उसके परिवार से मिलते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। तो जो भी पोस्टर लगाए जाए, राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए जाए, राहुल गांधी अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी आज भी कानपुर गए, पीड़ित परिवार से मिलते हुए दिखाई दिए। ये रिक्वेस्ट भी की गई राहुल गांधी से कि जो भी लोग, जिनकी भी जान चली गई पहलगाम हमले में, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उन 26 लोगों को। राहुल गांधी ने इस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट किया। राहुल गांधी ने कहा ये बात वो संसद में उठाएंगे। इसके बावजूद भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है पूरे देश को, और ये पोस्टर सिर्फ राजनीति के लिए लगाए गए कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। पहले श्रीनगर जाते हैं, उसके बाद घायलों से मुलाकात करते हैं, सीएम से मुलाकात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मुलाकात करते हैं, दिल्ली में कैंडल मार्च करते हैं, और अब कानपुर में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भरोसा दिलाने की राहुल गांधी ने कोशिश की है कि जो शहीद के दर्जे की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है उसे संसद में उठाएं। मैंने आपको कहा था दोस्तों, फिर से राहुल गांधी। तो आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए तस्वीर, ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। पहलगाम में हमला हुआ हो और राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए हो। इससे पहले भी मणिपुर जब जलता हुआ दिखाई दे रहा था, हालात बद से बदतर हो रहे थे, तब राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए थे। पीड़ितों से मिलते हुए वहाँ पर भी दिखाई दिए थे। जो लोग कैंप में रह रहे हैं उनसे भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। मणिपुर के हालात क्या है इसका जायजा लेते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे, जबकि राहुल गांधी एलओपी है। ये काम देश के प्रधानमंत्री का था, मणिपुर जाने का, जम्मू कश्मीर जाने का राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। इसे लेकर कई ट्वीट सोशल मीडिया पर हुए। कई लोगों ने राहुल गांधी के इस काम की तारीफ की, राहुल गांधी का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। ऐसे पोस्टर्स जो है दोस्तों, समझा जा सकता है किस मकसद से ये पोस्टर लगाए गए थे, जबकि राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं पहलगाम हमले के बाद। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने ये भी कहा, सरकार जिस भी तरह से
पाकिस्तान को जवाब देना चाहती है, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है। पहलगाम में जो हमला हुआ, हम पूरा समर्थन करते हैं बिना किसी सवाल के, बिना किसी राजनीति। इसके बावजूद भी इस तरह के सवाल उठाना क्या दोस्तों सही है? मैं आपसे पूछना चाहूँ। पोस्टर आपने देख लिया, राहुल गांधी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं ये भी देख लिया। अब आप बताइए क्या सही है क्या गलत है, आपके सामने हर एक बात। पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार एक्शन भी ले रही है, हमारी सेना को फ्री हैंड छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ लोग इसमें कश्मीरियों को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद बात। कश्मीर जहां पर आज आतंक के खिलाफ आवाज़ उठते हुए नजर आ रही, लोग सड़कों पर हैं, लगातार सरकार से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कुछ हुआ पहलगाम में इसके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार एक्शन ले। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा हुआ है, आतंक के खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा हुआ है। ये आवाज़ कश्मीर से आते हुए दिखाई दे रही। कई खबर सामने आई है, कई लोगों ने बयान दिया है। कश्मीर जो टूरिस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनका भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय जब पहलगाम में हमला हुआ था, कई टूरिस्ट फंसे हुए थे जिनका साथ कश्मीरियों ने दिया था। और आज खबर सामने आते हुए दिखाई दी मसूरी से, कुछ कश्मीरी जो कि अपना व्यापार कर रहे थे, कपड़े बेच रहे थे सड़क पर, कितना कमाते होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उनके साथ मारपीट की गई। ऐसी कई खबरें सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर एक रिलीजन को टारगेट किया गया, जहां पर कश्मीरियों को टारगेट किया, जबकि कश्मीर में लगातार प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर के लोग आवाज़ उठाते हुए दिखाई दिए जो कुछ पहलगाम में हुआ। आपके सामने खबर बताने की मैंने कोशिश की कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार ने क्या कहा है, किस तरह से सरकार ने फ्री हैंड छोड़ दिया हमारी सेना को, और सेना जो जवाब देगी वो पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा। और साथ ही साथ विपक्ष ने किस तरह से सरकार का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर की अगर दोस्तों बात की जाए, लोग सड़कों पर हैं, लगातार पाकिस्तान ने जो हरकत की है, कायराना हरकत की है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग राजनीति के लिए राहुल गांधी को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों ये दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।